जापान दौरे पर पहुंचे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। भारत और जापान के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे में व्यापार, निवेश, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। We already have a large number of Japanese companies working in India. I believe that this decade should see that number double from the current levels. भारत में पहले से ही बहुत सारी जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। मेरा मानना है कि इस दशक में ये संख्या मौजूदा लेवल से दोगुनी हो जानी चाहिए। भारत लगातार ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करने और जापानी कंपनियों के लिए भारत को एक बड़े निवेश के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं जापान भी भारत के साथ आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने पर जोर दे रहा है। जान लेते हैं पीयूष गोयल के जापान दौरे की मुख्य बातें। पीयूष गोयल भारत के अब तक के सबसे बड़े कारोबारी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में 200 से ज्यादा कारोबारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। दौरे के मुख्य विषय मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, स्टील, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, हेल्थ केयर और स्टार्टअप रहेगा। टोक्यो में प्रमुख जापानी कंपनियों और औद्योगिक समूहों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी होगी। केईदान रेन के साथ राउंड टेबल बैठक में शामिल होंगे। केईदान रेन 1500 से ज्यादा प्रमुख जापानी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस बैठक में मुख्य फोकस भारत जापान व्यापार और निवेश संबंधों की नई मजबूती देने पर रहेगा। जापान दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत के अब तक के सबसे बड़े कारोबारी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। गोयल के इस दौरे का मकसद जापान के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में नए कारोबारी अवसर और निवेश की संभावनाएं तलाशना भी दौरे का अहम हिस्सा होगा। Our leaders have declared this year as the India-Japan Year of Shared Horizons, marking 75 years of diplomatic relations. You are a little bit older. I believe Kedan Ren is 80 years old. No better moment than today to discuss our partnership into the future and how we see the next decade folding out, how we see growing collaboration and cooperation between businesses to further strengthen the strong partnership that our leaders share. We just had a very successful visit of Her Excellency the Prime Minister of Japan, Ms. Takaichi Sanae, last month, and that was the 16th annual summit between the two nations. 129 MOUs were signed, reflecting the depth of this partnership. अब नजर इस बात पर होगी कि अब इस दौरे के समय किन अहम समझौतों और निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनती है और भारत जापान आर्थिक साझेदारी को इससे कितनी नई मजबूती मिलती है।